40 दिन से ऊपर हो गए लगातार जनता के बीच में जाकर अपनी बात रख रहे हैं, अपनी पार्टी की बात रख रहे हैं, देश की बात रख रहे हैं और जनता के बीच में जाकर केवल हम कमल के फूल के लिए वोट मांग रहे हैं। और दूसरे दल, सबसे बड़ा राजनीतिक दल जो होता था किसी समय में, होता था, आज नहीं है, आज अब सिमट कर चंद सीटों पर आने वाला है। इस बार के 2024 के चुनाव आएंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस बार 2 बार आंकड़ा पार कांग्रेस इस देश में नहीं कर पाएगी। वो राजनीतिक दल आज तक भी पूरे हरियाणा के अंदर एक भी टिकट घोषणा नहीं कर पाया। कभी उनकी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होती है, फिर कभी राहुल गांधी के साथ बैठते हैं। अब उस बेचारे पप्पू को क्या पता कौन काम करने वाला कौन नहीं करने वाला। फिर कहीं सोनिया मैडम के पास जाते हैं, उन्हें तो खबर ही नहीं होती कि देश में हो क्या रहा है। अब वो लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए खड़गे जी, कल उनके साथ भी बैठे और आज भी नुकेरे खोदा पहाड़ निकली चुहिया, आज भी सहमति नहीं बन पाई। और नॉमिनेशन तक मुझे लगता है कि जब नॉमिनेशन तक भी ये हो सकता है उनकी सहमति नहीं बन पाए, क्योंकि ये डर है कि अगर पहले घोषणा कर देते तो पता चलता कि टिकट भी देते और टिकट के साथ साथ आदमी का भी नहीं पता चलता। तो ऐसी नौबत इस कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लोगों के सामने कर दी, क्योंकि इन्होंने कभी हमेशा नारा दिया कि गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी नहीं हटाई, गरीबी हटाने का काम हमेशा किया। गरीब के लिए सोच करके कोई विकास योजना नहीं बनाई। इतनी योजनाएं हैं जो मैं कृष्णपाल जी अभी आपके बीच में बताएंगे। मैं तो 1-2 मिनट बस आपके बीच में अपनी बात रखने का प्रयास रखता हूँ कि इस बार आप देखो कि बड़े से बड़े मुद्दे, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर हो, वो दूर करने का काम जो किया वो आपकी वोट ने किया है। नरेंद्र मोदी जी उसका माध्यम बने हैं, सरकार उसका माध्यम बनी है। केवल ताकत आपकी वोट थी, जब इस देश से धारा 370 भी हटी और भव्य राम मंदिर भी आज अयोध्या जी में बनकर तैयार खड़ा है। ये लोग कहते थे कि लोग चुनाव में बहिष्कार करेंगे जम्मू कश्मीर का, थोड़े दिन पहले तक भी बयान दे रहे थे, लेकिन 19 तारीख को वोटिंग हुई है जम्मू कश्मीर में। लोगों ने देखा कर वोट देकर 65% वोटिंग मतदान वहां पर हुआ है। लोगों के इस बात से लगता है कि लोगों ने जो नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 हटाई है उसका समर्थन 65% मतदान करके सिद्ध कर दिया कि जो उनकी नीतियां हैं वो लोग उनको स्वीकार कर रहे हैं। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं, लेकिन मैं तो आपसे इतना निवेदन करता हूं कि 25 मई का दिन है और गर्मी पूरे चरम पर रहेगी, छुट्टी का दिन भी होगा। प्रणव जी ने कहा कि बेशक छुट्टी मनाने चले जाना, लेकिन 24 को अपने घर पर वापस जरूर आना, ताकि एक एक वोट कीमती है, क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा है। सब लोग कह रहे हैं ना अब की बार 400 पार, और 400 पार में फरीदाबाद इस बार पहले नंबर पर आए। ये संकल्प इस बार फरीदाबाद के लोगों ने, फरीदाबाद के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लिया। ये कोई कृष्णपाल जी का संकल्प नहीं है, क्योंकि कृष्णपाल जी को तो आप जिताएंगे ये निश्चित है, लेकिन ये संकल्प के इस बार का जो मार्जिन है 10 लाख से भी ज्यादा रहे, ये संकल्प लेकर आपने अपने